मम्मी आप गई नहीं? बानो आंटी का 3-4 मरतबा फ़ोन आया था आपके लिए। नहीं स्वीटहार्ट, आज मैं घर पर ही हूँ। ये पार्टी के इनविटेशन लिख रही थी। डैडी का कोई पॉलिटिकल डिनर है? थैंक गॉड नो। सोच रहे थे एक म्यूजिकल इवनिंग करें, किसी अच्छे गाने वाले को बुलाएं, क्या ख्याल है? मडोना को बुलवा लें। वैसे गज़ल पता नहीं वो कैसी गाए, वैसे काफ़ी सलाहियतें हैं उसमें। अली बाबा, ग्रो अप। हाँ देखो अली, आई अंडरस्टैंड कि रिजवान तुम्हें बहुत प्रेशराइज करते हैं ऐसे काम करने को जो तुम्हारे मर्जी के नहीं है। लेकिन स्वीटहार्ट, ये भी क्या बात हुई कि आज तुमको किसी चीज़ का शौक होता है तो तुम उसके पीछे भाग खड़े होते हो, कल तुम्हें कोई नया शौक सूझता है तो तुम उसको परस्यू करने लग जाते हो। भाई अब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो तुम्हें कुछ सीरियसली सोचना चाहिए अपने करियर के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में। मम्मी, जो मैं शौक से करना चाहता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ, उसके करने में क्या हर्ज है? अजीब बात है ये, फिल्म मेकिंग और थिएटर एक हॉबी के हद तक तो ठीक है, लेकिन ये कोई सीरियस प्रोफेशन या करियर तो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं मम्मी, क्यों ये सीरियस प्रोफेशन क्यों नहीं बन सकता? इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, इट इज़ अ सीरियस वर्क। थिएटर, फिल्म, राइटिंग, ये सब बहुत अच्छे करियर्स बन सकते हैं। आई अंडरस्टैंड बेटा, लेकिन यहाँ नहीं, और तुम्हारी पोजीशन में नहीं। Somebody has to make a beginning. You're impossible. अच्छा ये बताओ, वो सोफिया जो है, वो लड़की जो मॉडलिंग करती है, उसको बुलाएं इस पार्टी पे, क्या ख्याल है? हाँ हाँ हाँ, why not? She's a very chirpy girl. आपकी empty-headed big माँ जो हैं उनसे तो she's much better. एम्प्टी हेडेड बेगमान? ये बताओ तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं भी एक एम्प्टी हेडेड बेगम हूँ? You're the most brilliant woman, mummy. No, you really are. चाय नहीं है लड़की? ये लो, तुम दे दोगे? यस। हेलो मुराद। हेलो अनीला, आ जाओ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, पिछली छुट्टी का दिन था, रिलैक्स कर रहा हूँ। अच्छा हो तुम आ गई, यू लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। मुझे तो लग रहा है कि अभी तक काम ही कर रहे हो। नहीं, वैसे ही बैठा सोफिया की तस्वीरें देख रहा था। कितनी अजीब सी बात है अनीला कि ये मुझे अचानक मिल गई, ऐड बन गया और आज वो टीवी पे भी आ रहा है। क्लाइंट कितना खुश होगा। और जिंदगी में पहली बार मुझे कोई ऐड बनाकर सेटिस्फैक्शन हुई है, ऑनेस्टली। एक दो और ऑफर्स आई हैं इसके लिए जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, बाकी तो सब हमें फजूल सी थी। मैं चाहता हूँ ये हर दफ़ा कोई नया मुख्तलिफ अच्छा काम करे। She should do something exclusive, you know. वैसे मुराद, तुम तो सोफिया की एजेंट लगने लगे हो। I discovered her. मैंने इसको डिस्कवर किया, इसका इमेज बनाया, and I really care for that. हाँ आई नो, मगर उसकी केयर भी तो करते हो ना। अच्छा बताओ, कॉफ़ी पियोगी? नहीं थैंक यू। क्यों थैंक यू? थैंक यू। मैं पीऊँगा तो सब पियेंगे, पीनी पड़ेगी तुमको। बैठो मैं लेकर आता हूँ। माँ पता नहीं किधर चली गई है।
हेलो मुराद, कैसे हो? कॉन्ग्रेचुलेशन सोफिया, हमारा एड एब्सोल्युटली शानदार रहा। एवरीबडी वांट्स यू। हर कोई चाहता है कि तुम उनके एड में काम करो। क्या ये सच है? वाकई? आई डोंट बिलीव इट। हाँ भाई, यू आर अ स्टार नाउ। अच्छा सुनो, मैं कल शाम को एक पार्टी अरेंज कर रहा हूँ टू सेलिब्रेट आवर सक्सेस। तुम आओगी? हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू मुराद, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। सोफिया, हाँ, सोफी कहाँ हो? यहाँ हूँ अपने कमरे में। सोफिया! What you have done it? I can't believe it, Murat. ये कैसा शोर है? क्या हुआ है आपको? कैसा शोर है? क्या हुआ? आपको पता ही नहीं? नहीं, भाई इस कार में भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। मेरा एड सबको पसंद आ गया। I can't believe it. Thank you. मेरा एड हिट हो गया। Thank you. देखो, मेरा पता क्या करने को जी चाह रहा है कि मैं डांस करूं। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने मेरा ऐड देखा? हाँ, कैसा लगा? बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। ये क्या बात हुई? आप पहेलियों में बात क्यों करते हैं? इसके बगैर भी आपकी शख्सियत काफी पुरस्कार है। आइए। नो, योर एड वाज वेरी गुड, लेकिन तुम में इससे भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। अच्छा, उमर कैसी अजीब बात है। मुराद भी एग्जैक्टली यही कह रहे थे। मुराद? हाँ, एड एजेंसी के जो ओनर है ना, जिन्होंने ये डायरेक्ट किया है, वो भी एग्जैक्टली यही कह रहे थे। आप उनसे मिलेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। चलें? एक बात पूछनी है आपसे। क्या? उमर क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मुजरिम? तुम्हारे नजदीक मुजरिम कौन होता है? जो जुर्म करता है, कानून तोड़ता है। कौन सा कानून? ये सोसाइटी जिसमें तुम और मैं रहते हैं सोफिया, ये जुर्म पे बेस्ड सोसाइटी है। ये एक जंगल है। मैंने इस जंगल को कॉन्कर किया है। मैंने अपने कानून बनाए हैं कुछ। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मेरे बारे में अजीबोगरीब बातें करते हैं, लेकिन तुम सोफिया, क्या तुम भी मुझको मुजरिम समझती हो? नहीं उमर, मुझे यकीन है कि आप कभी भी जुर्म नहीं कर सकते। आप मुजरिम नहीं हो सकते। तुम दूसरे लोगों से कितने मुख्तलिफ हो सोफिया। आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सरप्राइज है मेरे पास, इसलिए जल्दी करो। इट्स वेटिंग फॉर अस। हाँ,
अच्छा, तुम आए ही नहीं कल? मुराद, एक मिनट। हाँ जी। मैं तो तंग आ गई हूँ। सुबह से फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं, और वो जो तुम्हारे शाह साहब नहीं है ज्वेलरी वाले, वो तो खुद आ गए और वो सख्त नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि सोफिया के अलावा और वो किसी को मॉडल नहीं लेंगे। नहीं नीला, सोफिया अभी कोई ऐड नहीं करेगी, राइट? और तुम मुझसे पूछे बगैर कमिट भी ना करना। शी इज़ रियली वेरी स्पेशल एंड आई विल डिसाइड इन विच एड शी विल बी इन। इज इट क्लियर? ओके। हाँ इफ्तिखार, नहीं पढ़ने तो आया ही नहीं कल। हाँ हाँ। या मुझे कहाँ लेकर आए? Do you like it? इट्स वेरी नाइस। और इतने खूबसूरत फूल। जरा गौर से देखो इस घर को। किसका फ्लैट है ये? अब ये तुम्हारा है, मेरा? आज से। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आपसे और फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू। देखना नहीं चाहोगे अपने फ्लैट को? Would you like to have a look in your kitchen? ये तो फुली इक्विप्ड है। चीज, ऑलिव्स। हाँ, इसमें तुम्हारी पसंद की तमाम चीजें हैं। उमर, हाउ डू यू डू इट? आप ये सब कैसे कर लेते हैं? भाई तुमने खुद ही तो कहा था कि तुमको कोई रहने की जगह चाहिए, तो मेरे पास ये अपार्टमेंट जो है मेरा, एक काफी मुद्दत से इसी तरह फर्निश्ड हालत में पड़ा था, तो मैंने कहा कि नया लेने की क्या जरूरत है, तो मैं ये ले देता। सो आज से ये तुम्हारा है। क्यों हैरान हो कि क्या देख रही हो? अपने इस घर को नहीं देखोगी? अब ये घर मेरा है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। ये तुम्हारा बेडरूम। बहुत फ्लावर्स। ये आपको कहाँ से मिली? वेरी नाइस। नहीं, आई कांट अफोर्ड इट। ये बहुत ही महंगी, एक्सपेंसिव जगह है। मैंने ये तो नहीं कहा था आपसे। बहुत जल्द तुम ये सब कुछ अफोर्ड कर सकोगे। When you become successful, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तो एक फर्निश्ड फ्लैट का रेंट मुझे दे दिया करना, और जहाँ तक कि गाड़ी है वो भी इंस्टॉलमेंट्स में तुम खरीद देना मुझसे। Alright? I can wait for it. हेलो सोफिया। नताशा, इतनी अच्छी लग रही हो। अच्छा, थैंक यू। Hi Sophia, how are you? ठीक हूँ। कैसे हो अली? पता है अली को तुम्हारा ऐड बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और तुम इसकी फेवरेट मॉडल हो। वैसे मैं इसकी बातों पे ज्यादा यकीन नहीं करती।
शी इज क्रेजी। नहीं, आपका एड वाकई बहुत अच्छा था। थैंक यू। और एक्चुअली माय मदर लाइक्ड इट वेरी मच, और शी wanted to personally compliment you, but she didn't come. I wish she would, you know. She was busy as usual. नमस्ते अली, कि आपकी मामा मिसेस मलिक बहुत जेनरस, वो अपनी इंटीक्स के बारे में बहुत पर्टिकुलर लगती है। थैंक्स टू हर कि उन्होंने हमें अपने घर में एड शूट करने की इजाज़त दी। Why don't you sit down, please? बैठो ना, join us. I hope अली आप बोर नहीं हो रहे। मैंने सुना है कि आपको पार्टीज पसंद नहीं है। Surprised to hear that. Depends really on the food, on the weather, people, crazy company. अच्छा मुराद साहब, ये इजाज़त दीजिए। अच्छा चलो, एक मिनट, मैं 1 मिनट में वापस आऊँ। कितनी खूबसूरत चीज पहनी है तुमने हाथ में, बहुत खूबसूरत। अच्छा, कहाँ से लिए, कब बनवाए? नहीं, प्रेजेंट है। दिखाओ। अच्छा, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। नाली देखो, कितना खूबसूरत है। तो बहुत कीमती तोहफा है। Oh wow, look at those diamonds. डायमंड्स? अली कितने का होगा? Beautifully cut diamonds. 6-7, maybe 8 lakh. इनमें से तो मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। क्या हो गया है आपको? पहले तो अच्छे खासे डिज़ाइन हुआ करते थे आपके। आप हमारी बहुत पुरानी और अच्छी कस्टमर हैं। अगर आप कहें तो आपको बाहर के डिज़ाइन कुछ बनवा दें। अगर आप कहें तो आपको उस डायमंड ब्रेसलेट के साथ का सेट बनवा दें। डायमंड ब्रेसलेट? कौन सा? वही जो उमर साहब ने अभी चंद दिन पहले खरीदा था। बहुत शानदार चीज़ है। हमारे पास उसके साथ का एक ही सेट था। बेल्जियम के शानदार हीरे लगे हुए थे उसमें। अच्छा, कितने का था वो? सिर्फ 7 लाख का बेगम साहब। 7 लाख? जी हाँ, बहुत उम्दा। अगर आप कहें तो उसके जी साथ। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। शुक्रिया। चाय मुझे गर्म नहीं मिली। एक कप और मिल नहीं, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। क्या बात, इतनी चुप चुप क्यों हो? क्या पार्टी पसंद नहीं आई? भाई ये तो आप ही के ऑनर में दी गई थी। नहीं, पार्टी तो बहुत अच्छी थी। थैंक यू। फिर क्या बात है, किसी ने कुछ कहा? बस मैं सोच रही थी और कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनका कोई नहीं होता, जिन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती। वो लोग सफ़र भी कम करते होंगे। नहीं, जहाँ तक दुख और सफरिंग की बात है तो अकेलेपन में भी तो इंसान सफर करता है। रिलेशनशिप्स में इंसान ज़्यादा सफ़र करता है। जब किसी का रिश्ता टूटता है ना तो बहुत दुख होता है। रिलेशनशिप में खुशी का इम्कान तो है,
पॉसिबिलिटी तो है। अकेलेपन में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। जब मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ तन्हाई का एहसास याद आता है। बस कुछ भी नहीं। मुराद, तुम्हारे माँ बाप नहीं है? पता नहीं। क्या मतलब? सोफिया, मैं ऑर्फनेज में पढ़ा हूँ। मुझे वहां कोई छोड़ गया था एक खत के साथ। उसमें लिखा था कि वो वापस लौट कर आएगा। मुझे नहीं पता वो कौन है। मेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद है कि शायद वो एक दिन वापस लौट आए। कौन? वालेकुम सलाम। आप शिराजी साहब हैं? जी। मैं अपने बेटे का पता करने आया। बेटा? कौन बेटा? कुछ 30-32 बरस पहले मैं उसको यहाँ छोड़ गया था। 30-32 बरस पहले? बहुत छोटा सा था वो और सो रहा था। मैं उसके साथ एक रुक्का भी यहाँ छोड़ गया था। उसका नाम मुराद है।